हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले हैं ट्रांजिस्टर की तीनों विधाओं में जो धारा लाभ होते हैं वो क्या होते हैं और इनके बीच में संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ट्रांजिस्टर की जो तीन विधाएं होती हैं उनके अंदर धारा लाभ होता क्या है। तो हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर की तीन विधाएं होती हैं, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर, जिसको हम उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ उत्सर्जक और उभयनिष्ठ संग्राहक विधा कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो कॉमन बेस उभयनिष्ठ आधार विधा जो होती है उसके अंदर जो धारा लाभ होता है उसे अल्फा से दर्शाते हैं और अल्फा बराबर होता है डेल आई सी ई अपॉन डेल आई ई। इसके बाद जो दूसरी विधा होती है उसे बोलते हैं कॉमन इमीटर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा। इसके अंदर धारा लाभ को बीटा से दर्शाते हैं, उसमें बीटा बराबर डेल आई सी अपॉन डेल आई बी होता है। और तीसरा जो विधा होती है जो कॉमन कलेक्टर विधा होती है, उभयनिष्ठ संग्राहक विधा होती है, उसके अंदर जो धारा लाभ होता है वो गामा इक्वल टू होता है डेल आई ई अपॉन डेल आई बी। सबसे ज्यादा जो धारा लाभ होता है वो कॉमन इमीटर बेस में होता है, इसलिए बीटा से आप लोग परिचित होंगे। लेकिन अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही जो विधाएं होती हैं उनके अंदर धारा लाभ होते हैं, उनके बीच में क्या संबंध होता है वो हम देखते हैं। अब इसके अंदर हम जानते हैं कि किसी ट्रांजिस्टर के अंदर जो भी तीन टर्मिनल होते हैं उनके अंदर धारा जो होती है वो आई ई बी सी। आई ई से जो उत्सर्जक होता है वो अधिकतम धारा जो बहुसंख्यक धारा वाहक उनको प्रदान करता है और यही धारा आई बी और आई सी के अंदर प्रवाहित होती है। तो हम कह सकते हैं जो कुल धारा आई ई होती है किरचॉफ के नियम से आई ई इक्वल टू होती है आई बी प्लस आई सी। तो ये जो समीकरण है इस समीकरण के आधार पर ही हम तीनों धारा लाभों में जो संबंध होता है वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं। यहाँ पे हमें संबंध दिख रहा है आई आई बी और सी। तो प्रत्येक बार हम एक बार आई ई, एक बार आई बी और एक बार आई सी का इस पूरी समीकरण के अंदर भाग देंगे और जो भी रेशो आएगा उन रेशो को हम लिखते जाएंगे तो अपने आप संबंध हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम जानते हैं डेल आई ई इक्वल टू डेल आई सी प्लस डेल आई बी होता है। तो इसमें सबसे पहले हमने डेल आई ई से भाग दे दिया, डिवाइडेड बाय डेल आई ई। ये रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, मतलब कॉमन बेस जो उभयनिष्ठ आधार और जो उभयनिष्ठ संग्राहक विधा है उसके अंदर जो धारा लाभ अल्फा और गामा होते हैं उनके बीच संबंध है। तो डेल आई ई इक्वल टू डेल आई सी प्लस डेल आई बी हो गया। हमने डेल आई ई से इसको डिवाइड किया, डेल आई ई से डिवाइड किया तो डेल आई ई अपॉन डेल आई ई, डेल आई सी अपॉन डेल आई ई और प्लस डेल आई बी अपॉन डेल आई ई हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे हम जो रेशो दिखाई दे रहा है इस रेशो को मैच करते हैं कि इसको हम और क्या लिख सकते हैं। तो डेल आई ई अपॉन डेल आई ई को तो हम 1 लिख सकते हैं, डेल आई सी अपॉन डेल आई ई। अब देखते हैं यहाँ पे डेल आई सी अपॉन डेल आई ई क्या है, तो ये है धारा लाभ अल्फा जो कॉमन बेस उभयनिष्ठ आधार विधा में होता है, इसको हमने अल्फा लिख दिया, प्लस डेल आई बी अपॉन डेल आई ई जो आपको दिखाई दे रहा है। डेल आई बी अपॉन डेल आई ई हमें यहाँ पे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन डेल आई ई अपॉन डेल आई बी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे डेल आई ई अपॉन डेल आई बी को हम अगर गामा बोल रहे हैं तो डेल आई बी अपॉन डेल आई ई को 1 अपॉन गामा बोलेंगे। तो 1 इक्वल टू अल्फा प्लस 1 अपॉन गामा। अल्फा को हम इस तरफ लाते हैं, 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन गामा। और गामा इक्वल टू अगर मैं फाइंड करूंगा तो 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा नीचे चला जाए तो गामा इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये धारा लाभ सीसी और सीबी में जो हमें प्राप्त होते हैं उनके बीच दिखाई देता है, ये गामा और ये अल्फा। कॉमन जो आपका कलेक्टर होता है और जो कॉमन बेस होता है उसके अंदर धारा लाभों के बीच में ये संबंध होता है। वापस हम इसी समीकरण को लेते हैं और आगे देखते हैं ये रिलेशन बिटवीन गामा और बीटा, मतलब आपका जो कॉमन कलेक्टर और कॉमन इमीटर में जो धारा लाभ होते हैं प्राप्त होते हैं उनके बीच क्या संबंध होता है। तो डेल आई ई इक्वल टू डेल आई सी प्लस डेल आई बी होता है। इस बार हमने डेल आई बी से डिवाइड कर दिया, डेल आई बी से डिवाइड किया तो डेल आई ई अपॉन डेल आई बी इक्वल टू डेल आई सी अपॉन डेल आई बी प्लस डेल आई बी अपॉन डेल आई बी हो गया। इसके बाद हम देखते हैं डेल आई बी अपॉन डेल आई बी 1 हो जाएगा, प्लस डेल आई सी अपॉन डेल आई बी। डेल आई सी अपॉन डेल आई बी को हम बीटा बोलते हैं, तो हमने यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख दिया, बीटा लिख दिया। और डेल आई ई अपॉन डेल आई बी क्या होता है, डेल आई ई अपॉन डेल आई बी, डेल आई अपॉन डेल आई बी होता है गामा। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये हमने यहाँ पे गामा लिख दिया। तो गामा इक्वल टू बीटा प्लस 1 और अगर मैं बीटा इक्वल टू फाइंड आउट करूं तो गामा माइनस 1 होता है। तो इस प्रकार से यह धारा लाभ जो कॉमन इमीटर और जो कॉमन
कलेक्टर होता है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ संग्राहक विधेय में जो धारा लाभ होता है उनके बीच संबंध हमें प्राप्त होता है। अब आइए फाइनली चलते हैं अल्फा और बीटा में क्या संबंध होता है। मतलब जो कॉमन बेस उभयनिष्ठ आधार विधा जो होती है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा होती है, कॉमन इमिटर बेस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, उनके बीच जो धारा लाभ, उनमें जो प्राप्त होने वाला धारा लाभ होता है उनके बीच क्या संबंध होता है। तो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा हमने वापस वही वाली इक्वेशन लिए, डेल आई ई इक्वल टू डेल आई बी प्लस डेल आई सी होता है। अब हमने यहाँ पे डेल आई ई से एक बार कर दिया, एक बार आई बी से कर दिया और एक बार आई सी से अब करेंगे। तो हमने डेल आई ई अपॉन डेल आई सी कर दिया, यहाँ पे आई सी से भाग दे दिया, इधर भी डेल आई बी अपॉन डेल आई सी प्लस डेल आई सी अपॉन डेल आई सी, ये चीज हो गई। डेल आई सी अपॉन डेल आई सी को तो 1 लिख दिया। डेल आई बी अपॉन डेल आई सी इसको हम देखते हैं तो डेल आई सी अपॉन आई बी को बीटा कहते हैं, लेकिन आई बी अपॉन आई सी को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन बीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे हो गया ये 1 अपॉन बीटा। और इसी प्रकार डेल आई ई अपॉन डेल आई सी को 1 अपॉन अल्फा लिखेंगे, क्योंकि अल्फा इक्वल टू होता है डेल आई सी अपॉन डेल आई ई, जबकि वहां पे क्या है डेल आई ई अपॉन डेल आई सी है, तो ये 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। तो 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 1 अपॉन बीटा को हमने एक तरफ रखा, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 कर दिया है, 1 को इस तरफ लेके आ गए। इसका हमने सॉल्यूशन किया, अल्फा 1 माइनस अल्फा हो गया, एलसीएम लेके 1 अपॉन बीटा इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। अब यहां से 1 अपॉन बीटा इक्वल टू ये वैल्यू है, तो बीटा इक्वल टू इसकी इनवर्स वैल्यू होगी, तो बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो इस प्रकार से अल्फा और जो बीटा होते हैं उन के बीच में हमें धारा लाभों के बीच में संबंध प्राप्त हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने ट्रांजिस्टर की तीनों विधाओं में जो भी धारा लाभ होते हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है, अल्फा बीटा गामा में क्या संबंध होता है, अल्फा बीटा बीटा अल्फा अल्फा गामा में क्या संबंध होता है, वो हमने यहाँ पे देखा। ये आपके कोर्स में नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आप जरूर जाने। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।